हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद सर जो स्टडी टेम्पल के माध्यम से क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पिछले हमने अपने वीडियो में फोर्स के बारे में जो है फाइंड किया था, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसको फाइंड किया था। और आज हम चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि आपका जो लेसन का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए हैं, अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है स्टडी करेंगे। तो न्यूटन्स जो है मोशन के बारे में 3 लॉज जो है दिए हुए थे। न्यूटन्स गिव 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट जो लॉ है आपका वह इनर्शिया लॉ है। इसका मीनिंग है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी एट रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट, इफ बॉडी विल बी मोशन टिल विल बी मोशन, देन डज नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। इसका मीनिंग है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वह तब तक रेस्ट में रह सकता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। यदि कोई बॉडी जो है मोशन में है तो वह तब तक जो है मोशन में रह सकता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। फॉर एग्जांपल, आप बाइसिकल चला रहे हैं तो वह बाइसिकल जो है मोशन में होता है, वह जो है तब तक स्टॉप नहीं हो सकता है जब तक आप जो है ब्रेक अप्लाई न करें। तो वहां ब्रेक जो होगा उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का वर्क करेगा। सपोज कीजिए कि कार जो है कहीं जो है खड़ी है और उसको जो है आप मूव कराना चाहते हैं, तो वहां भी जो है स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, तभी जो है क्या कर सकती है, वह मूव कर सकती है। इसका मीनिंग है कि कोई भी बॉडी जो होगा अपने स्टेट में चेंजिंग होने का अपोज करता है। इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग स्टडी करेंगे कि इनर्शिया है क्या। तो साइंटिस्ट गैलीलियो ने जो है इनर्शिया के बारे में जो है पहले बताया था और उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया था कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जो स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है। इसका मीनिंग क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। Inertia divided into 3 parts. First, motion of inertia. Second, rest of inertia. Third, direction of inertia. तो मोशन ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई बॉडी जो है मोशन में है तो वह तब तक जो है मोशन करती रहेगी जब तक कि हम उसको एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई न करें। सपोज दैट if a body will be motion, then till will motion does not apply external force. For example, सपोज कीजिए कि आप जो है बस में बैठे हुए हैं और बस जो है मूव कर रही है, सडनली जो है ब्रेक अप्लाई कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है फेल डाउन हो जाते हैं। इसका मीनिंग है कि उस कंडीशन में जो है आपके स्टेट में चेंजिंग होने का जो है अपोज हुआ है और यही रीजन है कि आप जो है क्या होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है फेल डाउन हो जाते हैं। यही नहीं, बस जो है चल रही है और बस से आप जो है उतरना चाहते हैं और बस जो है स्लो हो गई है, तो उतरने पर जो है कुछ देर तक उसके डायरेक्शन में जो है हम लोग दौड़ लगाते हैं, इसलिए कि स्टेट में चेंजिंग होने का अपोज होगा और आपका जो बॉडी होगा वह बैलेंस नहीं बनाएगा और वह जो है क्या हो जाएगा, फेल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। इसलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं। सेकेंड है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया में क्या है, तो बॉडी जो है क्या होगी, रेस्ट में होगी और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको भी हम मोशन करने के लिए जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया है क्या, तो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज वी चेंज द पोजीशन ऑफ द रेस्ट अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स।
फॉर एग्जाम्पल आप बस में बैठे हैं, बस जो स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही स्टार्ट होता है आप क्या करते हैं, फेल डाउन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आप इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है फेल डाउन हो जाते हैं कि वहां भी जो है आपके स्टेट में जो है चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है स्टार्ट होने पर जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई हुआ है। थर्ड आपका जो है पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। आप देखते हैं कि किसी मोड़ पर जो है आपको लेफ्ट साइड जो है मोड़ना होता है, तो उस कंडीशन में जो है ड्राइवर जो होता है सेम जो है उसी डायरेक्शन में जो है मूव करता है, लेकिन पैसेंजर जो बैठा रहता है अगर लेफ्ट साइड में आपको मुड़ना है तो आप जो है क्या होंगे, राइट साइड में जो है बेंड हो जाते हैं। तो ये जो है एवरीडे लाइफ में जो है इनर्शिया का जो है एग्जांपल है जो हम लोग जो है यूज करते हैं। इनर्शिया हम लोग इसलिए स्टडी किए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया पर जो है डिपेंड कर रहा था। सेकेंड लॉ जो है इसका, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. That is, F is directly proportional dp by dt, or F is directly proportional delta p by delta t. F is directly proportional, डेल्टा P का मीनिंग है P2 माइनस P1 बाई डेल्टा T, where P1 and P2 is the momentum of different forms. हम लोग स्टडी करेंगे कि मोमेंटम है क्या, लेकिन हम इसको जो है डिराइव करके कुछ पॉइंट्स जो है फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है मोमेंटम के भी बारे में स्टडी करेंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P2 के प्लेस पर हम mv पुट करेंगे, माइनस P1 के प्लेस पर हम mu पुट कर देंगे, ये आपका डेल्टा t हो गया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m कॉमन कर लेंगे, v माइनस u बाई डेल्टा t, v माइनस u बाई t और v माइनस u बाई डेल्टा t इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, F is equal to kma, where k is constant is called dimensionless constant. तो हम नोट कर सकते हैं F is equal to ma। तो सेकेंड लॉ जो है हमने डिफाइन किया और डिफाइन करके यह फाइंड कर दिया कि F is equal to ma फाइंड हुआ है। इसका मीनिंग यह है कि न्यूटन ने जो है जो फोर्स को डिफाइन किया था कि इफ ए बॉडी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, अपने सेकेंड लॉ में जो है प्रूफ कर दिया कि वह फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां जो है हमने सेकेंड जो है फाइंड किया। थर्ड जो है आपका होता है एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन है क्या? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स किसी बॉडी पर हम एक्शन करते हैं तो आपको रिएक्शन जो है डेफिनेटली जो है फाइंड आउट होगा। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि टू बॉडीज ए एंड बी है। बॉडी ए जो है इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई कर रही है और वह है एफ ए बी। दैट मीन्स एफ ए बी इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो यह बॉडी जो है इस पर एक्शन की, तो यहां अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यह जो है इस पर रिएक्शन फोर्स जो है अप्लाई करेगी और वह रिएक्शन फोर्स होगा आपका वेक्टर एफ बी ए। इसका मीनिंग है कि फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप डिफरेंट एग्जांपल भी जो है एवरीडे लाइफ में जो है देख सकते हैं। और सबसे जो है बड़ा एग्जांपल है इसका बुलक कार्ट। नेक्स्ट जो है आपका एग्जांपल है आपका कि आप देखते हैं कि शिप्स यानी नाव पर आप जो है खड़े होकर के और जंप करते हैं तो आप जो है क्या करते हैं, फोर्स जो है अप्लाई करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में और आप मूव कर जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो वहां जो है एक्शन का रिएक्शन फोर्स जो है प्रोड्यूस होता है। तो एवरीडे लाइफ में जो है हम बहुत से जो है घटनाएं देखते हैं जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ जो है हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जो है टिपिकली जो है एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट जो है क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, हम नेक्स्ट जो है पॉइंट्स में भी जो है एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमने यहाँ जो है मेन पॉइंट जो फाइंड किया हुआ है वह जो है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें हमने फाइंड कर दिया है कि फोर्स जो होगा वह F इज इक्वल टू ma के इक्वल होगा। और यहाँ जो है P शो कर रहा है कि मोमेंटम है। तो हम लोग स्टडी करेंगे कि मोमेंटम है क्या। तो मोमेंटम जो है हम स्टडी करेंगे और यह फाइंड आउट करेंगे कि मोमेंटम का इससे जो है क्या रिलेशन है। तो आपका पॉइंट हो गया मोमेंटम। मोमेंटम है क्या, आपने देखा कि यहाँ बॉडी जो है क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तभी जो है मोमेंटम जो है प्रोड्यूस हुआ है। when body will be motion then the mass and velocity का रिलेशन जब फाइंड करेंगे तो यहाँ जो है मोमेंटम जो है प्रोड्यूस होता है। और शॉर्ट में द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय P। Suppose that a body of mass m moving with velocity v, then momentum P is equal to mv. That means momentum is equal to mass into velocity. यहां से हम फाइंड करेंगे कि इसका यूनिट है क्या। तो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट जो है आपका मीटर पर सेकेंड। तो यहां जो है मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहां आपने स्टडी किया कि मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू mv होगा। और यहां आपने फाइंड किया है कि दो स्टेट हो रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है डिफरेंट स्टेट में उसकी वेलोसिटी भी हम जो है डिफरेंट स्टडी करते हैं। दैट मीन्स द टू टाइप्स ऑफ जो है वेलोसिटी हम स्टडी करते हैं। यूज होता है आपका, यह जो है आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी है और भी आपका जो है फाइनल वेलोसिटी है। तो यहां जो है इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में आपका जो मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू mu होगा। और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू आपका mv होगा। तो इसके लिए जो है ये फर्स्ट है, इसलिए हम फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे। ये सेकेंड है तो सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे। और इस टर्म को जो है हम P1 कंसीडर करेंगे और इस टर्म को जो है हमने P2 कंसीडर करेंगे। और इसीलिए जो है हमने यहाँ दो जो है पॉइंटों के लिए यूज करके P2 माइनस P1 का जो फॉर्म है वह जो है हम mv माइनस mu में जो है कन्वर्ट करके जो है फाइंड कर दिए हैं।